एक बार एक गांव में राजेश नाम का एक किसान रहता था। वो अपने खेत में खेती करके आए हुए पैसों से अपना घर चलाता था। एक साल उस गांव में अच्छा बारिश ना होने के कारण राजेश की खेती अच्छी नहीं हुई। वो बहुत दुखी हो गया। एक दिन वो दुखी होकर अपने खेत में बैठा था, तभी उसकी बीवी वहां आई और क्या हुआ है राजेश को पूछा। तो राजेश अपना खेत का हाल दिखाकर उससे सब कुछ कहा। राजेश की बीवी बोली, एक साल खेती नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा जी। आपको पता है हमारे बगीचे में जो नारियल का पेड़ है, इस साल उस नारियल के पेड़ पे बहुत सारे नारियल आए हैं। जब तक आप फिर से खेती शुरू नहीं करते तब तक आप नारियल बेच लीजिए। राजेश को भी अपनी बीवी की बात सही लगा। वो अपने घर के पीछे बगीचे में गया। नारियल के पेड़ में इतने सारे नारियल देखकर वो खुश हो गया। वो नारियल तोड़कर एक टोकरी में नारियल रख के गांव के अंदर चला गया। गांव में मंदिर के पास वो नारियल रख के बेचने लगा। राजेश बहुत कम दाम में नारियल बेचता था, इसीलिए मंदिर में आए लोग राजेश से ही नारियल खरीदते थे। राजेश के पास और एक नारियल वाला था। वो भी मंदिर के पास नारियल के साथ साथ पूजा के सामग्री भी बेचता था। राजेश की वजह से उसके ग्राहक थोड़े कम हो गए थे। वो मन ही मन में राजेश पर बहुत गुस्सा करता था। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं इसकी नारियल की पेड़ को काट दूं? ना नारियल रहेगा और ना ये बेचने के लिए आएगा। उसी रात को वो ऐसा सोचकर राजेश के घर के पीछे चला गया और नारियल के पेड़ को काट दिया। फिर वो सारे नारियल लेकर वहां से चला गया। सुबह जब राजेश ये सब देखा तो बहुत दुखी हो गया। वो नारियल बेचकर घर चलाता था। उसने सोचा, अब मैं घर कैसे चलाऊं? तभी उसकी नजर एक नारियल पे पड़ा। वहां सिर्फ एक ही नारियल पेड़ के पास पड़ा था। दुखी मन से राजेश उस नारियल को उठाकर मंदिर चला गया। राजेश उस नारियल को भगवान के भोग में चढ़ा दिया। उसने बहुत रोया और भगवान से प्रार्थना करके घर चला गया। राजेश की ऐसी हालत देखकर सुरेश मन ही मन में बहुत खुश हो रहा था। उस रात राजेश और उसके परिवार ने भूखे पेट ही सो गए। अगले दिन सुबह राजेश कुछ काम ढूंढने के लिए बाहर जाने वाला था, तभी उसकी नजर उसके नारियल पे पड़ा। वो नारियल जो उसने मंदिर में भोग लगाकर लाया था, वो नारियल सोने की तरह चमक रहा था। राजेश पास जाकर नारियल को उठाकर देखा तो वो नारियल सोना बन गया था। राजेश और उसकी पत्नी सोने का नारियल देखकर बहुत खुश हो गए। वो दोनों मन में भगवान को धन्यवाद किया। फिर राजेश बाजार जाकर सोने का नारियल बेचकर घर के लिए कुछ सामान और पैसे ले आया। वो पैसों से राजेश फिर से अपने खेत में एक पानी का टैंक लगाकर खेती शुरू कर ली और इसी तरह राजेश अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा।